तो राधे राधे सभी को। मथुरा में एंट्री लेने के बाद ही हमें ये लगता है कि सबसे पहले हम कहाँ जाएं। तो हमें मथुरा में एंट्री लेने के बाद सबसे पहले जाना चाहिए कृष्ण जन्मभूमि पे, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। उसके दर्शन करने के बाद में हमें जाना चाहिए द्वारकाधीश जी के मंदिर पे। वहाँ पे द्वारकाधीश के बहुत सुंदर दर्शन करने के बाद में और उनका आशीर्वाद लेने के बाद में हमें जाना चाहिए दाऊजी महाराज पे। दाऊजी यहाँ के राजा हैं ब्रज के। पता नहीं आपको बात पता है या नहीं पता, पर दाऊजी ही ब्रज के राजा हैं, कृष्ण नहीं है ब्रज के राजा। दाऊजी के सुंदर दर्शन करने के बाद हमें ई रिक्शा लेके सीधे पहुंच जाना है वृंदावन। वृंदावन जाके सबसे पहले दर्शन करने हैं बांके बिहारी लाल के। बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के बाद में सुबह सुबह ही हमें पहुंच जाना है। ये सारा कार्यक्रम हमें सुबह ही बिठाना पड़ेगा, तभी हम इतने सारे मंदिरों के जल्दी से दर्शन कर पाएंगे। बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के थोड़ी ही देर बाद, थोड़ी ही दूर पे हमें राधा वल्लभ जी के दर्शन हो जाएंगे। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए हमें पैदल पैदल ही चले जाना है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, वो पास में ही है। दर्शन के बाद में हम सबसे पहले जल्दी से भाग भाग के जाएंगे राधा रमन जी के दर्शन पे। ये त्रिभंग ललित ठाकुर हैं, जो हमारे ब्रज के सबसे लाडले ठाकुर हैं। कृष्ण जी की सबसे छोटी मूर्ति है ये, मूर्ति नहीं कहेंगे, साक्षात है ये। राधा वल्लभ के दर्शन जी के बाद में हम सीधे चले जाएंगे, पैदल चल के ही जा सकते हैं हम लोग निधिवन के लिए। निधिवन के सुंदर दर्शन हमें 11 बजे के बाद से ही करना चाहिए, क्योंकि 11 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं। इसके बाद में वहाँ पे हम मुरली चोरी की लीला देखेंगे और वहाँ पे समाधि भी बनी है, उनके भी सुंदर दर्शन करेंगे। उनके दर्शन करने के बाद में हम पहुँच जाएंगे श्री यमुना महारानी के यहाँ। यमुना महारानी के दर्शन करने के बाद में हमारी दिन की कम से कम 2 बजे 3 बजे तक की यात्रा, इसी तरह हम दिन के जल्दी से समय निकालकर यमुना जी की भी यात्रा पूर्ण करके थोड़ा आराम कर सकते हैं। राधे राधे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।